हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज है 16 तारीख और ये व्लॉग है 11 तारीख की मॉर्निंग का। तो सुबह का टाइम था और मैं आ गई थी पूजा करके। और पूजा की जो बाती होती है तो वो सभी के घरों में जैसे जोत बत्ती जलाई जाती है। तो काफ़ी लोग होते हैं कि उस बाती को या तो इकट्ठा कर लेते हैं या फिर पौधों में डाल देते हैं। पौधों में डालो तो जो रुई होती है वो कभी भी गलती नहीं है और वो ऐसे ही उसमें रह जाती है। और अगर हम गंगा जी जमुना जी के लिए अगर इसको इकट्ठा करते हैं तो फिर वहाँ पर जब जाएँगे तब समझो हम इसको सरा कर आएँगे। तो मैं क्या करती हूँ इसका, तो वो मैं आपको बता रही हूँ कि इसका बहुत ही अच्छा यूज़ हो जाता है और हमारी बाती पूरी जल जाती है और घर का जो वातावरण है वो भी शुद्ध रहता है। तो ये मेरी घी की जो बातें थी सारी जमी-जमी हो गई थी, क्योंकि काफ़ी दिन से मैं व्लॉग के चक्कर में ना इसको इकट्ठा करे जा रही थी कि भई चल आज कल मैं जलाऊँगी। वैसे मैं एवरी फ्राइडे या सैटरडे मतलब हफ्ते में 1 बार मैं ज़रूर इनको जलाकर इसमें लोबान, गूगल ये डाल देती हूँ। तो जो भी मेरी धूप बत्ती होती है वो भी जो लास्ट में बच जाती है वो, और जो बत्ती होती हैं वो सब मैं इसमें इकट्ठी करती रहती हूँ। कि जो घर में जलती है वो भी, जो तुलसी में जलती है वो भी, सारी मैं एक साथ ही इनको एक दिए में इकट्ठा करती रहती हूँ। और इसमें फिर इकट्ठा करके इनको एक बड़े से दिए में मैं डाल देती हूँ और जलाकर इसमें डालती हूँ मैं लोबान। तो ये मेरी लोबान और गूगल मैंने पीस के रखी हुई है। और हफ्ते में 1 बार मैं इसको घर में धुनी ज़रूर देती हूँ। इसकी मतलब घर में धुनी ज़रूर देती हूँ। घर में पूरे घर के अंदर जैसे जो भी कमरे हैं हमारे, पूरे घर में, किचन में, सब में ऐसे घुमाते हुए, धुनी देते हुए और फिर मैं इसको रख देती हूँ चौक में। तो ये भी आप एक बार करके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो हम गंगा जी, जमुना जी के लिए हम इकट्ठा तो कर लेते हैं, लेकिन ना तो हमारा जाना हो पाता है। एक होता है कि घर के पास में हो तो चलो जब मर्ज़ी चले जाओ, लेकिन ये चीज़ें, जमुना जी भी है हमारे घर के पास ही है। मुश्किल से हमारे घर से 20-25 किलोमीटर दूर है, लेकिन फिर भी हमारा उधर की साइड जाना नहीं हो पाता है, फिर ये इकट्ठी होती रहती हैं। तो मैं तो हमेशा यही करती हूँ, और आप क्या करते हैं आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इससे एक चीज़ का फ़ायदा होता है कि एक तो जो घर में लोबान और गूगल जलाई जाती है ना, उससे घर का वातावरण थोड़ा शुद्ध हो जाता है और घर में इसकी खुशबू भी आती है। तो हफ़्ते में कहते हैं ना कि घर घर की जो नज़र होती है वो उतर जाती है। यानी हफ़्ते में शुक्र और शनिवार, इन 2 दिन में 1 बार आप इसको ज़रूर जलाइएगा। और हफ़्ते में तो इतना ये इकट्ठी हो ही जाती है। और ये ना लास्ट में बिल्कुल राख हो जाती है, जो हम पौधों में या किसी भी चीज़ में मतलब डाल देते हैं। मैं तो ख़ासकर पौधों में ही डालती हूँ, क्योंकि बिल्कुल ये राख हो जाती है। और मैं जिस तरीके से, ये चम्मच है मेरे पास तो मैं चम्मच से इसको थोड़ा हिला रही हूँ, क्योंकि ऊपर की तो जल जाती है, नीचे जो है ना वो फिर रह जाती है। तो इसलिए मैं थोड़ा-सा इसको हिला रही हूँ और ये देखिए इसके अंदर कितना सारा घी इकट्ठा हो गया है। क्योंकि सर्दी थी, सर्दियों में घी भी जल्दी जम जाता है, कितनी भी हम बाती का वो कर लें, लास्ट में जो बाती के अंदर घी रह जाता है ना, वो सारा बाती मतलब जमी हुई हो जाती है। तो मैं तो इसका यही यूज़ करती हूँ, और आप क्या करते हैं हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और लास्ट में ये ना बिल्कुल जैसे राख होती है ना, इस तरीके से हो जाएगा। और राख होने के बाद फिर मैं इसको पौधों में डाल देती हूँ। पौधों में खाद का ये खाद बन जाती है, मतलब मिट्टी के अंदर ये मिक्स हो जाती है। और अभी ना मैंने वीडियो की स्पीड बढ़ा रखी है। स्पीड मैंने इसलिए बढ़ाई है कि मैं आपके साथ ये पूरी वीडियो शेयर करना चाहती थी। इसमें बिल्कुल भी मैं स्किप नहीं करना चाहती थी, कट नहीं करना चाहती थी कि मैं काट-पीट के इस वीडियो को दिखाऊँ। इस टाइम मैंने पहले भी वीडियो की स्पीड बढ़ी हुई थी, लेकिन अब मैंने बहुत थोड़ी-सी और ज़्यादा बढ़ा दी है। ये देखिए, अब जो ये जोत है हमारी बिल्कुल शांत होने वाली है। और जब जोत शांत हो जाए तो तब ये देखिएगा, ये बिल्कुल जैसे कोयले की राख होती है ना, ये इस तरीके से बन जाएगी। मैं इसको गरम में ही आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, बिल्कुल ये बिल्कुल जैसे राख होती है ना कोयले की, वैसे बन जाएगी। अब आप इसको चाहे पानी में घोल के डालिए या फिर वैसे डायरेक्ट ही पौधों में डाल दीजिए। मैं तो पानी में घोल के इसको गमले के अंदर डाल देती हूँ, तो वो खाद बन जाती है और मिट्टी में सारी ये मिक्स हो जाती है। और उसके बाद संडे का दिन था तो आज थोड़ा-सा काम लेट भी हुए थे। मैंने नाश्ता पानी कर लिया था, बेटे को थोड़ा-सा लेट नहलाया था, क्योंकि मैंने भी सोचा इसके साथ फिर मैं भी थोड़ी देर धूप में चली जाऊँगी, वैसे तो मेरा जाना नहीं हो पाता है। तो इसको मैंने होमवर्क करने के लिए बिठा दिया था, फिर तब तक मैंने अपने घर के सारे काम निपटा लिए थे, तो इसने होमवर्क भी कर लिया। और अब इसको मैं नहलाकर छत पे लेके जाऊँगी थोड़ी देर के लिए। क्योंकि वैसे तो मैं छत पर नहीं जाती बिल्कुल भी, मेरे तो बस कपड़े सुखाना है या फिर कपड़े उतारना, बस यही काम रहता है। वैसे मेरा छत पे जाना नहीं हो पाता, लेकिन थोड़ा होता है कि बच्चों की छुट्टी है तो थोड़ी बहुत देर इनके साथ टाइम भी बिता लेते हैं, और थोड़ी बहुत देर मैं धूप में भी बैठ कर आ जाऊँगी। और वैसे भी हमारी छत पे तो धूप आती भी नहीं है, लेकिन अब जो है, अब थोड़ा मौसम
बदल रहा है, थोड़ा गर्म मौसम हो रहा है, तो अब थोड़ी बहुत देर के लिए धूप आती है, नहीं तो पहले तो बिल्कुल भी धूप नहीं आती थी। और आयु के मुझे नेल कटिंग करने थे, तो ये बोल रहा था मम्मी चेयर लेकर आओ, तो हम चेयर पे बिठा के तब मुझे मेरे नेल्स कट करना। और मैं हमेशा संडे के दिन ही इसके नेल्स कटिंग करती हूँ। कई बार ऐसा होता है संडे को नहीं कट कर पाती, तो मैं मंडे को इसके नेल्स कटिंग करके तो ही इसको स्कूल भेजती हूँ। और इसको बस लग रही थी खेलने की, तो बोल रहा था मम्मी मुझे पार्क में जाने दो। तो अकेले तो मैं इसको पार्क में नहीं भेजती, तो सामने आंटी हैं उनके साथ ये चला गया था। फिर वहाँ पर इसको साक्षी मिल गई थी। साक्षी दीदी की बेटी है, तो वो उसके साथ ही ये खेलता रहा था पार्क के अंदर ही। और खेलकर फिर उसके बाद ये साक्षी इसको छोड़ गई थी। और सामने हमारे जो ग्रिल के सामने ही सोसाइटी है, तो उसी सोसाइटी के अंदर ही ये पार्क जाता है। और सामने जो आंटी हैं ये बस अभी आए हैं कुछ दिन पहले ही, तो बस इनसे भी मैं थोड़ी बहुत देर बात करने लग गई थी, तो वही धूप की बात कर रही थी, तो कहती बेटा मैं जाऊँगी पार्क में तो मेरे साथ भेज देना। कही मैं थोड़ा बस अपना बाल सुखा लूँ और फिर मैं इसको लेके चली जाऊँगी। और थोड़ी बहुत देर आंटी जी से बात करके थोड़ा धूप में मैं भी खड़ी हो गई थी। और थोड़ी बहुत देर ही मतलब मुश्किल से 15 मिनट ही मैं छत पे गई थी, और उसके बाद मैं आ गई थी नीचे। और आयु चला गया था पार्क में आंटी जी के साथ। और मैं लग गई थी फिर अपने जो काम होते हैं सिलाई के, बस उस काम में, क्योंकि घर का सारा काम हो चुका था। और ये मैंने सिली थी पठानी सलवार, जो मैंने एक दिन पहले सिली थी, तो ये आज कपड़े जाने थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर करूँ। तो ये देखिए पठानी सलवार बहुत अच्छी लगती है, लुक वाइज़ बहुत ही अच्छी लगती है, और बिल्कुल प्लेन थी, तो इसकी वजह से मैंने नीचे इसमें लेस लगाई है। और नीचे ही इसके चुन्नटें दी हैं, और इसमें कोई बेल्ट नहीं लगती, इसमें बस सीधा क्या कहते हैं इस तरीके से मोरी बन के और ऊपर इलास्टिक लग जाती है। और ये दोनों ही कपड़े एक ही कस्टमर के थे, तो वो तो पठानी सलवार के साथ ऊपर सिंपल सा ही कुर्ता था, और ये था पैडेड ब्लाउज़। और ये भी उन्होंने मुझे प्लेन कपड़ा दिया था, क्योंकि उन्हें ना बाजू पफ़ वाली चाहिए थी, तो इस वजह से उनका बन नहीं पा रहा था। तो वो मार्केट से प्लेन कपड़ा लेकर आईं, और पफ़ वाली बाजू के लिए जो ब्लाउज़ का कपड़ा था, वो सारा कपड़ा पफ़ में लगवा दिया। और उन्हें डोरी थोड़ा-सा लंबी चाहिए थी, तो मैंने कुछ ज़्यादा ही लंबी बना दी थी, बाकी उनकी चॉइस है, अगर वो कट करवाना चाहेंगी तो बीच में कट हो जाएगी, नहीं तो ऊपर बाँधना चाहेंगी तो बाँध लेंगी। और प्लेन की वजह से मैंने वो सिंपल सा ही इसमें पीछे डिज़ाइन दे दिया था। और ये थी इनकी पफ़ वाली बाजू। तो इसमें टिश्यू का कपड़ा था ना, तो इतना इसमें दिखाई नहीं दे पा रहा है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट हो गया था, तो इसलिए जो पफ़ है ना वो इसमें सही से दिखाई नहीं दे रहा था वीडियो के अंदर। और फिर जिसका ब्लाउज़ होता है उन्हीं के नाप की मतलब फिटिंग होती है ना, तो वही पहन के एक बार को दिखाएँ तो ज़्यादा समझ में आता है। और जितना मुझसे हुआ कि उतना मैंने कहा आपको ये दिखाऊँ कि मैंने किस टाइप टाइप की बाजू बनाई है। और आजकल ये बाजू बहुत ज़्यादा चल रही है, तो इनका डीप नेक था, इसी वजह से इन्होंने पैडेड ब्लाउज़ सिलवाया है, जो बहुत ज़्यादा मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। और इसका डीप नेक भी था, नेक भी इन्होंने कम से कम 13 साढ़े 13 इंची का मतलब लोड करवाया था, तो काफ़ी अच्छा ये ब्लाउज़ लग रहा था। उसके बाद वो कपड़े मैंने रख दिए थे, और मैं लग गई थी, और जो मेरे ये कपड़े जाने थे 14 तारीख को, तो मैं इसकी कटिंग में लग गई थी, क्योंकि इन दीदी के कपड़े थे 2 सूट हैं, तो इसी वजह से आज 11 तारीख है, मैंने कहा आज तो मैं ज़्यादा काम नहीं कर पाऊँगी, तो इसीलिए मैं ये वाले कपड़े मेरे 14 को जाने थे, तो आज मैं कटिंग में लग गई थी। क्योंकि अगर आज मैं एक सूट आज करूँगी 11 को, एक 12 को करूँगी, तब जाके समझो ये 13 तारीख को उनको वो पहन पाएँगी, सॉरी 14 को पहन पाएँगी, तो 13 को मेरे यहाँ से डिलीवर हो जाएगा। तो वीडियो को बस यहीं पर ही मैं एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आपको मेरा पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी थोड़ी-सी भी वीडियो पसंद आती है, तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे अब आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे।